क्योंकि कल भी आप लोग को जब क्रिकेट शुरू हुई थी 2.5 दिन के गैप के बाद तो बोला था ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और 1.5 दिन जो है वो टेस्ट में स्टार्ट नहीं हुआ और कॉल्ड ऑफ होता रहा। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कानपुर की जो ग्राउंड स्टाफ है उनके ऊपर। तो रेत की दीवार, बिल्कुल जैसे मैंने सामने लिखा हुआ बांग्लादेश की बैटिंग, ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है। मैच में इंडिया को आराम से इस टेस्ट मैच में 95 रन्स को चेज करके एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। क्रिकेट का खेल भी आपसे कई बार बोला है कि समटाइम्स इट फील्स लाइक चेस, कि ये चाल चलनी है तो ये इसका ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो जो कल चाल चली है इंडिया ने, कि जिस तरीके से बैटिंग की है उन्होंने, तो वो एक ही आई थिंक पैथेटिक किस्म की, थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेली गई बांग्लादेश की तरफ से। उसकी वजह यह है कि पहली इनिंग में 233 रन किए उन्होंने, 74 आई थिंक ओवर्स खेले। उन्होंने चाल दिखा के जीत का जो है वो क्या बोलते हैं, वो पत्ता जो है वो दिखा के बस काम फारिग कर दिया। उसी के प्रेशर में बांग्लादेश की बैटिंग आपने देखा और आपने इंडिया की बॉलिंग भी देखी। जब बॉलर्स ने देखा कि हमारे जो बैट्समैन है उन्होंने तो गेम हमारे लिए बिल्कुल सेट करके रख दी है, ऑल वी नीड टू डू इट टेक विकेट्स ऑफ बांग्लादेश, और बस जो है आगे फिर काम ख़त्म है। तो कल जो अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच थी उसी ने एक्चुअली मेक श्योर कर दिया कि हाँ जी, ये जो है हिसाब किताब, ये मैच जो है वो अब हमारा ही है। तो मैच में इंडिया को आराम से इस टेस्ट मैच में 95 रन्स को चेज करके एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। क्रिकेट का खेल भी आपसे कई बार बोला है कि समटाइम्स इट फील्स लाइक चेस, कि ये चाल चलनी है तो ये इसका ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो जो कल चाल चली है इंडिया ने, कि जिस तरीके से बैटिंग की है उन्होंने, तो वो मतलब ये एक आई थिंक उन्होंने इनिंग स्टार्ट की 106 या 107 रन से। पॉजिटिव क्रिकेट खेल कहीं से भी मुझे नजर नहीं आई। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बस डेड बैट से खेलना चाह रहे हैं। 2 दिन का मैच है, आराम से हम टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना शॉट्स खेले गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज बांग्लादेश को चित करके भारत ने इतिहास रच दिया है। कानपुर में मात्र 2 दिन में भारत ने रिजल्ट निकाल करके ये इतिहास रच दिया है कि टेस्ट क्रिकेट का बादशाह सिर्फ और सिर्फ भारत है। पाकिस्तानी भी कायल हो रहे हैं, पाकिस्तानी भी तारीफ कर रहे हैं कि भारत ने 2 दिन के अंदर रिजल्ट निकाला है, बांग्लादेश को एक तरफा परास्त किया है। ये वही बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान में जा करके पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैच हरा के आई है। ये वही बांग्लादेश टीम है जिसके जो मेन खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में जाकर के आउट नहीं होते थे, वो शतक मार के आते थे। यहाँ पर आकर के ढेर हो गए हैं और भारत ने 2 दिन के अंदर बांग्लादेश को दोनों बार आउट किया और बहुत महज 94 रन का लक्ष्य बांग्लादेश दे पाया। 52 रन की लीड चढ़ गई थी बांग्लादेश के ऊपर। दूसरी इनिंग में वो बांग्लादेश ने उतारी और 94 रन का लक्ष्य भारत को दिया और भारत ने बहुत आसानी से जीत दर्ज की। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। ना किसी बॉलर के ऊपर प्रेशर डाला गया, अगर स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। और मतलब बड़े सुकून से वो क्रिकेट खेल रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी आउट कर लेंगे इंडिया वाले हमें, अगर हम हो भी गए तो वो कितने रन बना लेंगे, ये गलत फहमी थी उनको। ठीक है जी, 233 पे आउट हो गए, जो कि पैथेटिक बैटिंग की गई। उसके बाद जब बॉलिंग आती है बांग्लादेश की, देखें ये तो हमें पता था ना कि इंडिया की टीम पूरा चांस लेगी, पूरा चांस लेगी कि यार आज ही आज इनको बैटिंग करवाते हैं और मैक्सिमम जितने ज्यादा ओवर्स हम खेल सकते हैं और आखिरी के 10-15 ओवर जो भी है, ये तो हर टीम के माइंड में होता है। आखिरी 10-15 ओवर जो है हम इनको दोबारा बैटिंग करवा देंगे।
क्या बांग्लादेश के माइंड में ये चीज़ नहीं थी? क्या जो वो कोचिंग स्टाफ है जिनको इतना पैसा दिया जाता है, क्या उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी कि यार इंडिया अटैक करेगा? और वेरी फर्स्ट ओवर से आपको नजर आ गया था कि जायसवाल और रोहित शर्मा जिस तरह खेलना शुरू हुए, उससे तो एक क्लियर चीज पता चल गई थी कि अब जो है इन्होंने स्लो खेलना ही नहीं है, अब इन्होंने तेजी खेलना है। अब इन्होंने 8-8, 10-10, 9-9, 11-11 जो भी रन पर ओवर मिलता है उस पे उन्होंने खेलना ही खेलना है। तो उसके बाद क्या बॉलिंग हुई है, मेरी समझ से बाहर है। अब आपको एक चीज समझ आती है, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान जब खेल रही थी, ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आ गई है या कोई बहुत ही बड़ी कोई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप आ गई है। पाकिस्तान पकड़ ही नहीं पा रहा इनको किसी भी शोबे में। तो आपने देखा पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश का इंडिया ने क्या हाल किया और आज भी क्या किया, चाहे बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी या बॉलिंग कर रही थी। मतलब चाहे फास्ट बॉलर हो, दोनों तरफ बॉलिंग हो रही है यार। जब पता ये चल जाता है कि पहले दूसरे ओवर में ही मार पड़ने लग गई है, तो उसको क्या करते हैं? क्या दोनों तरफ बॉलिंग होती है या एक तरफ पैक करके बॉलिंग की जाती है? ये करेगा। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। इंडिया का खुद का बैटिंग लाइनअप में कभी कभार सोचता हूँ, जब वो इस बॉलिंग लाइनअप के सामने आएगा तो शायद वो भी क्रम्बल कर जाएगा, बिकॉज इन कंडीशंस के अंदर ये एक रिलेंटलेस बॉलिंग अटैक है। मुझे लगता है कोई भी बैटिंग लाइनअप को आप बुला लीजिए, इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ हमने देखा है 4300 प्लस दिनों से कि यहाँ दो ही सर्वाइवल के तरीके हैं, या तो आप वो ग्रिम सर्वाइवल के पीरियड्स गुजारते रहो या फिर स्ट्रोक प्ले खेलते रहो। वरना अगर आप ब्लॉक एंड डिफेंड करोगे, आप सेफ सर्वाइवल मोड में जाओगे, तो इवेंचुअली अपना विकेट देके ही जाओगे इस बॉलिंग अटैक को। जहां अश्विन, जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ये जो 3 हेडलाइन बॉलर्स हैं, इनके जाल से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो एक दफा फिर इंडिया की एक्सेप्शनल बॉलिंग अटैक दिखी, एक एब्सोल्यूट मैजिकल स्पेल्स दिखे। इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो बांग्लादेशी बैटर्स के दिमाग से खेलते हुए दिखे। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि इट वाज अ पोएट्री इन मोशन, एंड दिस वाज इंडीड द पोएट्री इन मोशन। मैं प्रिसाइसली अगर जडेजा और अश्विन की बात करूं, ये दोनों इरिप्लेसेबल दिखते हैं, क्योंकि नो मैटर हाउ ब्रिलियंट अक्षर एंड कुलदीप परफॉर्म, अश्विन और जडेजा एक दूसरे को इतने खूबसूरत तरीके से कंप्लीमेंट करते हैं। चाहे आप बैटिंग की बात करें, चाहे आप बॉलिंग की बात करें, आप समझे कि इंडिया या 11 लोगों के साथ नहीं या 13 लोगों के साथ टेस्ट मैच खेलता है, जब स्पेशली अश्विन और जडेजा भी उस लाइनअप के अंदर मौजूद होते, क्योंकि वो पूरे बॉलर है, पूरे बल्लेबाज हैं, पूरे फील्डर है। क्वालिटी ऑफ बॉलर्स भी तो आपके सामने है ना, बुमराह, अश्विन, जडेजा, बाकी सिराज, आकाश वगैरह, दे आर गुड टू। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो गया आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। कल आपसे बोला था कि इंडिया जिस पोजीशन में है, जिस तरह की बैटिंग की है, तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए हैं, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलने की नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नज़र, तीसरा दिन भी बारिश की नज़र, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है, उसी के अंदर ही इंडिया ने स्टैंप डाल दिया, अपनी अथॉरिटी स्टैंप की, और इस मैच पे भी स्टैंप लगा दी कि हाँ जी दिस इज ओवर मैच। तो ऑल दे नीडेड इज जस्ट 1 डे, 1 गुड डे ऑफ क्रिकेट, कि जो कि बारिश ना हो, मैच हो। तो वो भी इतनी कोई पिच, आपने पूरा मैच देखा है तो ये पिच, ये बैटिंग के लिए साजगार कंसीडर की जा रही थी। तो एक ऐसी पिच के जिस पे बैटिंग बड़ी मतलब निस्बतन आसान थी, वहाँ पे इंडिया को सिर्फ एक दिन का, पूरे दिन का खेल चाहिए था कि उन्होंने बता दिया कि जी हाँ हाउ गुड वी आर। 5 दिन का टेस्ट मैच है और टेक्निकली एक दिन, और आज जाके 2 दिन भी नहीं हुए ना पूरे। पहले दिन का सेशन, कल का 3 सेशन, 4 और ये 5 सेशन में ऑल दे नीड इज लेस देन 190
तो दोस्तों देखा अपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं और पाकिस्तान टीम को आईना दिखा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान टीम ऐसा इंटेंट दिखा सकती है जैसा भारत ने दिखाया है। भारत ने कल बांग्लादेश को आउट किया, मतलब कि 3 दिन बारिश की भेंट चढ़ने के बाद चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ, बांग्लादेश को 233 रन पे आउट किया। फिर उसके बाद भारत खेलने आया और ताबड़तोड़ T10 वाली क्रिकेट खेली, मतलब T20 से भी तेज क्रिकेट खेली। टेस्ट के अंदर उसका काफी विरोध हुआ, माइकल वान ने विरोध किया, पाकिस्तान की मीडिया ने विरोध किया कि भारत को टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी तेज नहीं खेलना चाहिए। लेकिन भारत का इंटेंट था कि इस टेस्ट में रिजल्ट निकालना है और भारत के पक्ष में निकालना है, और वही हुआ, भारत के पक्ष में रिजल्ट निकला। भारत ने बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 52 रन की लीड चढ़ा दी बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश अगली इनिंग में वो लीड उतारने के बाद मात्र 94 रन का लक्ष्य भारत को दे पाया, जो भारत बहुत महज आसानी से हासिल कर लिया। आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। भारत इस समय टेस्ट क्रिकेट का बादशाह है, दुनिया में कोई भी टीम भारत को टक्कर नहीं दे सकती है। भारत के अंदर तो बिल्कुल मत सोचिए, भारत के बाहर भी भारत को अगर कोई टक्कर दे दे कोई टीम तो बहुत मुश्किल है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, पाकिस्तानी अपनी टीम को आईना दिखा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा इंटेंट देखने को मिल सकता है? कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।